दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। और इसका जवाब बहुत सिंपल है कि आपके पास पैसा है तो आप उससे और पैसा बना सकते हैं, यानी पैसे से पैसा बनता रहता है। यही वो वजह है जिससे मुकेश अंबानी हो या इलॉन मस्क, इनकी नेटवर्थ हर साल बिलियन डॉलर्स बढ़ती रहती है, जबकि एक आम इंसान को सिर्फ 10% सैलरी हाइक भी मुश्किल से मिलती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर एक बार 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया तो बस उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। हम जानते हैं कि 1 करोड़ तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो उसके बाद 5 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ तक पहुंचना भी बहुत आसान है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। क्यों 1 करोड़ के बाद आपकी वेल्थ एक्सप्लोड करने लगती है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1, वेल्थ मल्टीप्लायर इफेक्ट। दोस्तों, जब आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू की और 1 साल बाद आपको 14% का रिटर्न मिला, तो इस हिसाब से 1 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 रुपए और 14% के रिटर्न के साथ आपका टोटल अमाउंट हो गया 1,29,501 रुपए, यानी कि आपको सिर्फ 9,501 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब पूरे साल की गई मेहनत और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही कम रिटर्न है। जबकि दूसरी तरफ सोचिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होता तो वहीं 14% के रिटर्न के हिसाब से 1 साल बाद आपको 14 लाख रुपए का प्रॉफिट देता। इसलिए जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसे ही कहते हैं वेल्थ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जितना बड़ा आपका कैपिटल बेस होता है उतनी तेजी से आपका पैसा बढ़ता है। इसलिए एक बार जब आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट छोटा होता है तो रिटर्न्स भी छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है रिटर्न्स भी बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट, रीजन नंबर 2, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट पर आपको सालाना 14% का रिटर्न मिलता है और हर साल आप अपनी SIP को 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी हर साल आप अपने मंथली इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते हैं। तो पहले साल आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर दूसरे साल 11,000 रुपए, तीसरे साल 12,100 रुपए और ऐसे ही हर साल बढ़ाते रहेंगे। इस प्रोसेस के तहत करीब 15 साल बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरुआत में आपको 15 साल लग गए 1 करोड़ बनाने में, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इस 1 करोड़ के बाद अगला 1 करोड़ बनने में सिर्फ 4 साल लगेंगे। मतलब 15 साल बाद आपका पोर्टफोलियो हुआ 1 करोड़ का और अगले सिर्फ 4 साल बाद आपका ये पोर्टफोलियो 2 करोड़ का बन जाएगा। और इसके बाद तो सिर्फ 2 ही साल लगेंगे और आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। शुरुआत में जब आपके पास कम पैसा होता है तो इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट, रीजन नंबर 3, मनी मेक्स मनी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पैसे से पैसा बनता है। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है और ये सिर्फ 12% से भी बढ़ता है तो आपको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, वो भी बिना कुछ किए। सोचिए, आप दिन में 8-10 घंटे काम करते हैं, वो भी पूरे साल, तब जाकर आप कहीं 5 से 6 लाख रुपए कमा पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो बिना कोई काम किए, बिना कोई एफर्ट के आप 1 साल में 12 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका एक और फायदा यह है कि उस पर आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचते नहीं हैं। और जब आप बेचते हैं तब भी सिर्फ 12% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब नेक्स्ट, रीजन नंबर 4, मेंटल डिसिप्लिन। दोस्तों, 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंचना एक बड़ी अचीवमेंट होती है और इसके लिए मेंटल डिसिप्लिन की भी ज़रूरत होती है। आज के समय में जब EMI कल्चर और हर जगह एड बैनर्स आपको कुछ नया खरीदने के लिए इंस्पायर करते हैं, तब अपने पैसों को डिसिप्लिन के साथ सेव करना और इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंच जाते हैं उन्होंने अपने खर्चों पर कंट्रोल पा लिया होता है।
उन्होंने ये सीख लिया होता है कि कैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जब आप 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंच जाते हैं तो आपका दिमाग इस प्रोसेस में और भी डिसिप्लिन हो जाता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है कि 1 करोड़ के बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि 1 करोड़ कमाए कैसे। 1 करोड़ होंगे तभी तो इस प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। तो हम आपको उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे। पहली स्ट्रैटेजी है जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करें। दोस्तों, लोग अक्सर अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करते। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपए महीने का बचता है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक गलती है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंचेंगे। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए पर मंथ SIP करते हैं, जो 14% एनुअल रिटर्न के साथ 20 साल में 1 करोड़ 31 लाख तक पहुंच जाएगा। अब अगर आप इस SIP को 11,000 रुपए पर मंथ कर देते हैं तो वही 14% एनुअल रिटर्न के साथ 20 साल में आपका टोटल अमाउंट 1 करोड़ 44 लाख तक पहुंच जाएगा। तो देखा आपने, सिर्फ 1,000 रुपए के डिफरेंस से 13 लाख रुपए का फर्क पड़ गया। अब नेक्स्ट दूसरी स्ट्रैटेजी है कांस्टेंट लर्निंग। दोस्तों, चार्ली मंगर कहते हैं, मैंने कभी किसी समझदार इंसान को नहीं देखा जो हर दिन कुछ नया न सीखता हो। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा अर्निंग के रास्ते मिलते रहेंगे। आपको अपने फील्ड के बारे में या किसी नए फील्ड के बारे में सीखते रहना चाहिए। अपनी स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करें, क्योंकि इससे आपको ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट तीसरी स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आप उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। इसे स्मार्ट गोल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें आप अपने गोल को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि मैं अगले 5 साल में 1 करोड़ बनाना चाहता हूँ, तो स्मार्ट गोल के तहत आप इसके बाद एक मंथली सेविंग्स प्लान बनाएंगे। फिर उन सेव किए गए पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इसके लिए आप नई नई टेक्निक्स और लर्निंग का यूज़ करेंगे। यानी कि जितना क्लियर आपका गोल, पाथ और इम्प्लीमेंटेशन होगा, उतनी ही आसानी से आप 1 करोड़ रुपए बना पाएंगे। अब नेक्स्ट चौथी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, अपने पैसे को एक ही जगह पर इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाना बहुत जरूरी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स में बांटना चाहिए, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट। इससे रिस्क काफी कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो का रिस्क बैलेंस करता है, जिससे आप कोई एक एसेट क्लास में होने वाले नुकसान को अदर एसेट्स में होने वाले प्रॉफिट से बैलेंस कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि ये आपको कम लागत में कई स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कैश होना भी जरूरी है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है तो कैश आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका भी देता है। अगर मार्केट डाउन होता है और अगर आपके पास कैश है तो आप जल्दी से एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब लास्ट 5वीं स्ट्रैटेजी है रेगुलर रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट्स का रेगुलर रिव्यू करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को देखने से आप उन चेंजेस का पता लगा सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप देख पाएंगे कि कौन से टाइम पीरियड के दौरान कौन सा इन्वेस्टमेंट्स अच्छा कर रहे हैं और कौन से नहीं। इसके अलावा रेगुलर एनालिसिस आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझने में भी मदद करता है। यदि आप बाजार की सिचुएशन और ट्रेंड्स के अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।